हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद सृष्टि। तो इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर 1 को कंटिन्यू करते हुए मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस पढ़ने वाले हैं एंड इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल के। तो क्विकली अभी मोल कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो मोल इज बेसिकली यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ सब्सटेंस। जैसे हम बोलते हैं कि 1 डजन, सो 1 डजन कंटेन्स 12 नंबर्स ऑफ एनीथिंग। तो उसी तरह से एक मोल ऑफ एनीथिंग लाइक एक मोल बनाना यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 बनाना। तो जहाँ पे इस लेवल का नंबर इन्वॉल्व्ड है जो कि 10⁻23 होगा, वो तो ऑब्वियसली एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे ही होगा। तो एक मोल इन जनरल हम लोग बोलते हैं कि एक मोल ऑफ एनीथिंग लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एंटिटीज, आयंस, कुछ भी अगर एक मोल बोल रहे हैं इसका मतलब कि उसका नंबर क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक बार अगर डेफिनेशन ऑफ मोल की बात करें तो मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस containing as many atoms, molecules, ions, electrons or other elementary entities as there are carbon atoms in exactly 12 gram of carbon 12। राइट, तो हमने देखा कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं कार्बन 12 के। दैट्स वाई 1 मोल ऑफ एनीथिंग विल कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। राइट, सो 1 मोल कंटेन्स एग्जैक्टली 6.022 14076 इंटू 10⁻23 एलिमेंटरी एंटिटीज। ये आपका एग्जैक्ट नंबर है जो एक मोल में होता है, बट ये एग्जैक्ट नंबर आया कहाँ से था? नाउ वी नो कि 1 AMU या 1 यूनिफाइड के लिए हम कार्बन 12 आइसोटोप को लेते हैं, राइट? और उसके 1/12 मास को हम 1 AMU बोल देते हैं या फिर 1 यूनिफाइड मास बोल देते हैं। तो एक कार्बन 12 एटम के मास को मास स्पेक्ट्रोमीटर से डिटरमाइन किया गया था एंड जो भी उसका मास आया था दैट वाज टू बी प्रिसाइज दैट वाज 1.99248 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। तो ये आपको एक कार्बन 12 एटम्स का मास आ गया। सो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 विल बी 12 एटॉमिक मास यूनिट्स एंड हमें ये नंबर पता करना है कि एक मोल में एग्जैक्टली कितने एटम्स आएंगे, राइट? तो 12 ग्राम मोलर मास हो गया। सो 12 ग्राम पर मोल बाय ये जो भी मास आया है आपका, ये आप अगर कर दोगे 1.99248 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम पर कार्बन 12 एटम, तो ये एग्जैक्टली आपको दे देगा नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन 12 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12। राइट, सो यहाँ से फिर इस नंबर को थोड़ा प्रिसाइज वे में ये लिखा गया, दिस नंबर इज अ वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो कांस्टेंट, जिसको कि हम लोग कैपिटल N एंड A इन सबस्क्रिप्ट ऐसे लिखते हैं और इसका यूनिट होता है पर मोल, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एनीथिंग पर मोल। सो इफ वी से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसका क्या मतलब है कि 1 मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 per mole, that is Avogadro constant of hydrogen atoms, and that will be equal to 6.022 into 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स, राइट? तो मोल्स पढ़ने के बाद हम लोग जल्दी से अभी मोलर मास भी देख लेते हैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ a substance in grams is called the molar mass of that substance. Molar mass is numerically equal to atomic, molecular और formula mass in AMU जो भी हमारा आता है उसी को ग्राम्स में आप लिख दो तो वो मोलर मास हो जाएगा। द यूनिट ऑफ मोलर मास इज ग्राम्स पर मोल। ये तो मोलर मास ऑफ H2 गैस, तो H2 गैस है तो इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स है तो इसका मॉलिक्यूलर मास विल बी 2 AMU, राइट, फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2। बट अगर हम एक मोल बोल रहे हैं, मोलर मास मतलब क्या कि एक मोल का मास कितना है, तो एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 आ जाएंगे। तो बेसिकली मोलर मास क्या हो जाएगा, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 का मास। तो अभी अगर हम निकालें ग्राम्स में, हमें आंसर चाहिए एंड एक मॉलिक्यूल का मास इज 2 AMU। तो अगर हम वेट ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन निकालें तो 2 AMU यानी मास ऑफ 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इनटू, तो ग्राम्स टू AMU हमें पता है कि 1 AMU में 1.6736 into 10⁻⁻24 grams होते हैं, राइट? सो वी कैन राइट 1.6736 into 10⁻⁻24 grams per AMU into Avogadro number that is 6.022 into 10⁻23 per mole। तो अभी ये AMU and AMU will cancel out and ये आपका आ जाएगा 2 into whatever this, ये आप multiply करोगे तो this will cancel out and become 1
तो ये बेसिकली आ जाएगा 2 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे आप देखो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए आप कोई भी एटम वगैरह ले लो, उसका मास लिखोगे, उसके बाद आप ग्राम्स पर एमयू, ग्राम से एमयू का कन्वर्जन लिखोगे एंड एवोगाड्रो कांस्टेंट लिखोगे। तो ग्राम से एमयू का कन्वर्जन एंड एवोगाड्रो कांस्टेंट आर बेसिकली कैंसिलिंग आउट ईच अदर। तो सिंपली जो भी हमारा मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास था उसी को ग्राम्स में कन्वर्ट करके लिख दो, दैट इज योर मोलर मास, राइट। सो मोलर मास ऑफ H2 गैस विल बी 2 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर लिखें तो हाइड्रोजन एटम इज अ सिंगल एंटिटी, तो इसका 1 ग्राम पर मोल हो जाएगा। सिमिलरली मोलर मास ऑफ H प्लस आयन अगर लिखते हैं तो H प्लस इज बेसिकली हाइड्रोजन एटम में से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, राइट। इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू लाइक मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। अगर आप देखोगे, अगर एक हाइड्रोजन एटम का आप देखोगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स आता है, और इलेक्ट्रॉन का मास आप देखोगे तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। तो ये काफी बड़ा डिफरेंस है, राइट। दिस इज समथिंग लाइक 0.00091 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो इतना आप घटा भी दो इसमें से तो स्टिल इट विल बी 1.67 into 10 to the power minus 24 grams, that is 1 mu itself, right। तो मोलर मास ऑफ H प्लस आयन भी 1 ग्राम पर मोल हम लिख सकते हैं। तो लाइकवाइज हम मोलर मास अगर लिखना है तो किसी भी चीज का आप मॉलिक्यूलर मास निकाल के उसको ग्राम्स में लिख दो। सो लेट्स सी वन एग्जांपल, मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। तो जो फॉर्मूला मास है सोडियम क्लोराइड का दैट इज 23 प्लस 35.5 U, राइट। सो इसी को ग्राम्स में लिखना होगा तो मोलर मास हो जाएगा सिंपली 58.5 ग्राम्स पर मोल, राइट। एंड नेवर फॉरगेट दैट द यूनिट इज ग्राम पर मोल। आप लिख तो रहे हो मास बट यू हैव टू इंसर्ट पर मोल हियर क्योंकि वो मोलर मास है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया मोल एंड मोलर मास का। पहला तो हमने देखा कि हम नंबर्स में बात करते हैं कि दिस मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, दीज मेनी एटम्स ऑफ सोडियम, राइट। 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। दूसरा हम मोल्स में बात करते हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ सोडियम। एंड तीसरा इज हम मास में बात करते हैं, 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो ये तीनों ही बेसिकली आपको बेसिक क्वेश्चंस ऑफ कन्वर्जन फॉर्म करेंगे इन मोल कॉन्सेप्ट। और ये नंबर्स और मास के बीच की जो कड़ी है वो मोल है। तो आपको कुछ भी दिया रहे, लेट से आपको n नंबर्स दिया हुआ है तो आप मोल निकाल सकते हो। आपको m ग्राम्स दिया हुआ है मास, तो आप मोल्स निकाल सकते हो बाय डिवाइडिंग द मॉलिक्यूलर मास। और यहाँ पे नंबर्स को आप एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अगर हम लिखे तो दिस विल बी इक्वल टू गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं एंड गिवन नंबर को कैपिटल N से, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n बाई Na, दैट इज एवोगाड्रो नंबर। और अगर हम मास के टर्म्स में लिखें तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, यानी कि n इज इक्वल टू गिवन मास अगर m लिख देते हैं, मोलर मास को हम m एंड सबस्क्रिप्ट में o से रिप्रेजेंट करते हैं तो m अपॉन mo, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर आपको मास दिया है एंड नंबर्स पूछ रहा है कि उसमें कितने नंबर्स हैं, तो भी आप पहले मोल निकालो एंड देन नंबर्स निकाल लो। अगर आपको बिकॉज ये नीचे वाली चीज जो है ये आपको पता है, एवोगाड्रो कांस्टेंट इज 6.022 into 10 to the power 23 per mole and their mass is basically grams per mole of that substance जो भी होगा। So using these two formulas आप numbers to mole to mass any conversion कर सकते हो। तो इसके बेसिस पे कुछ basic questions देख लेते हैं। First question, let's say कि calculate the weight of 6.022 into 10 to the power 23 molecules of CaCO3। So for this question हमें number of molecules दिए हैं and हमें weight निकालना है। So number of molecules से we will go to number of moles and number of moles से आप molar mass से multiply करके weight निकाल सकते हो। So we can write that number of moles is equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecules divided by Avogadro number, that is 6.022 into 10 to the power 23 molecules per mole, right। So molecules कट गया, so this is actually 1 mole। 1 mole आ गया हमारा number of moles, so therefore weight will be number of moles into molar mass। So if we calculate molar mass, this will be equal to weight of calcium, that is 40 plus 12 carbon and 16 into 3 48, so this will be equal to 100। Okay, so number of moles is 1 mole into molar mass is 100 grams per mole,
तो यहाँ भी आपका मोल एंड मोल के गेट्स कैंसल्ड एंड ये आंसर आ जाएगा 100 ग्राम्स वेट। तो हमेशा ही अभी तो ये काफी बेसिक से क्वेश्चंस है तो आपको यूनिट्स लिखने की या सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इट्स ऑलवेज गुड टू सॉल्व स्टोइशियोमेट्रिक एंड मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस यूजिंग यूनिट्स। आप मोल्स लिख रहे हो तो मोल लिखो, मोलर मास लिख रहे हो तो ग्राम पर मोल लिखो। इससे आपको ये भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपका आंसर जो है वो सही आ रहा है। Then our next question is calculate weight of 12.044 into 10 to the power 23 atoms of कार्बन 13। तो सेम तरीके से अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो दैट विल कम टू बी 2 क्योंकि 12.044 है। एटॉमिक मास हो जाएगा 13 ग्राम्स। तो देयरफॉर वेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स into atomic mass which is 2 into 13 grams, 26 grams, right? Then next question is number of oxygen atoms in 1 mole of O2। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा मोल दिया हुआ है और लेकिन वो O2 का दिया हुआ है। O2 इज अ मॉलिक्यूल, तो O2 की एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। तो 2 मोल O2 में 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे, राइट? सो अगर आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालो तो दैट विल बी 4 moles into Avogadro number is 6.022 into 10 to the power 23 atoms per mole, right? तो मोल gets cancelled और ये आ जाएगा 24.088 into 10 to the power 23 atoms of oxygen. Then next question is atoms of copper in 0.635 gram of copper metal piece. Weight is given as 0.635 gram. तो weight से फिर आप number of moles निकालोगे तो number of moles हो जाएगा given weight by molecular weight और copper का atomic weight is 63.5 grams per mole, right? So 63.5 grams per mole. ग्राम gets cancelled और ये number of moles आ जाएगा 0.01 mole. Therefore, number of atoms is equal to 0.01 into 6.022 into 10 to the power 23 atoms. ये आ जाएगा 6.022 into 10 to the power 21 atoms of copper. अपार्ट फ्रॉम दिस कन्वर्जन नंबर्स मोल एंड मास का आपस में जो कन्वर्जन होता है, इसके अलावा बेसिक क्वेश्चंस हमारे वॉल्यूम से भी बनते हैं। तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स तो वॉल्यूम हमारी फिक्स्ड होती है। तो गैसेस में थोड़ा डिफरेंट होता है, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड प्रेशर जो वॉल्यूम है वो चेंज करता है। रिलेटिवली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में भी होता है बट ये उतना ज्यादा मेजरेबल नहीं होता एंड हम एक स्टैंडर्ड डेंसिटी डिफाइन करते हैं फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स जिसको कि एब्सोल्यूट डेंसिटी बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम और इसकी यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब, ग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप लिक्विड्स के लिए ले लो तो केजी पर लीटर, ग्राम पर मिलीलीटर हो सकता है। तो फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स अगर हमें वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ मोल्स मतलब वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया है एंड मोल्स निकालना है तो वी कैन राइट कि नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली क्या होता है, मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, राइट? तो मास को हम लोग यूजिंग दिस फॉर्मूला we can write mass is equal to density into volume. So number of moles will come as density into volume upon molar mass, right? तो ये तो हुई absolute density. Now there is another concept called relative density. यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। Absolute density में आप अकेले उस सब्सटेंस का डेंसिटी देख रहे थे। रिलेटिव डेंसिटी में उस सब्सटेंस के डेंसिटी को हम किसी दूसरे सब्सटेंस की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में देखेंगे। अगर किसी सब्सटेंस का डेंसिटी 2 है एंड हमारा जो सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट है उसका डेंसिटी अगर 18 है तो वी कैन से ना कि इसका रिलेटिव डेंसिटी इज 9 टाइम्स हायर देन दिस सब्सटेंस व्हिच वी हैव टेकन एज रेफरेंस, राइट? तो रिलेटिव डेंसिटी इज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ अ रेफरेंस सब्सटेंस। और क्योंकि ये रेशियो है डेंसिटीज का तो ये एक डायमेंशनलेस या यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, राइट? तो इन केस ऑफ लिक्विड्स अगर प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस को आपने रेफरेंस ले लिया तो वो जो रिलेटिव डेंसिटी आती है दैट इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी को फिर हम लिख सकते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी बाय डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस।
एंड डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे इसलिए लेते हैं क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की डेंसिटी है दैट इज हाईएस्ट एंड दैट इज इक्वल टू 0.999 ग्राम पर मिलीलीटर, जिसको कि हम लोग 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो ये हो जाता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, या फिर इसको आप 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर ऐसे 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये तीनों एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। So we can write that specific gravity is absolute density by 1 gram per centimeter cube, right? अब अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हम वॉल्यूम के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली गैसेस में ऐसा पाया गया है कि अगर हम कंडीशन सेम रखते हैं, कंडीशंस मतलब कि टेम्परेचर, प्रेशर, तो अंडर सेम कंडीशन जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे किसी भी गैस में वो सेम रहेंगे। मतलब अगर हम सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे 2 लीटर हाइड्रोजन गैस का ले लेते हैं एंड 2 लीटर ऑफ सम अदर गैस, तो इन दोनों में मतलब इसमें 2 लीटर में जितने भी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं फॉर एनी अदर गैस लेट्स से क्लोरीन, उतने ही क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे 2 लीटर क्लोरीन की गैस में। तो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, जिसको कि हम लोग एनटीपी या एसटीपी बोलते हैं, उस टेम्परेचर पे स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम डिफाइन किया गया है, जिसको कि बोलते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी, और वो होता है 22.4 लीटर। अगर हम एनटीपी या एसटीपी पे किसी भी गैस का 22.4 लीटर्स लेते हैं तो उस गैस में जो गैस के पार्टिकल्स होंगे वो एग्जैक्टली 1 मोल होंगे, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे उस गैस के। तो एनटीपी क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर होता है, और इसमें जो टेम्परेचर लिया गया है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस एंड 293.15 केल्विन। बेसिकली यू कैन से रूम टेम्परेचर प्रेशर, और प्रेशर इज 1 atm और 1 बार, एंड एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहने का क्या मतलब है कि टेम्परेचर को 0 मान लिया एंड प्रेशर को 1 बार ले लिया। बेसिकली ऐसा पाया गया कि इन दोनों केस में जो है जो वॉल्यूम आती है दैट इज अराउंड 22.4 लीटर्स। तो आपको क्वेश्चंस के लिए कंफ्यूज नहीं करना है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये दो चीजें इसलिए डिफाइन की गई हैं। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू लेने के बजाय हमने टेम्परेचर को 0 पे फिक्स कर दिया एंड प्रेशर को 1 बार ले लिया, तो वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हो गया, एंड ये आपको थ्योरेटिकली हेल्प करेगा चीजों को स्टैंडर्डाइज करने में। बट ऐसा देखा गया है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना चीजों को इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? तो दैट्स वाई 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ताकि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं उसको रिकॉर्ड किया जा सके। तो एनटीपी इज बेसिकली मोस्टली यूज्ड इन योर एक्सपेरिमेंट्स, एंड एसटीपी जो है वो थियोरीज में हमें देखने को मिलेगी। बेसिक यही डिफरेंस है, बाकी जो वॉल्यूम का डिफरेंस आता है तो न्यूमेरिकल्स के लिए हम दोनों टेम्परेचर एनटीपी हो या एसटीपी हो 22.4 लीटर्स ले लेते हैं। बाकी अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंजेस ज्यादा हैं तो फिर हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का यूज करके एंड एग्जैक्ट वॉल्यूम निकाल भी सकते हैं। ये चीजें हम सीखेंगे आगे जाते हुए, आइडियल गैस लॉ है ये। बेसिकली पीवी इज इक्वल एनआरटी, डेंसिटी, ये सारी चीजें जो है वो एसटीपी पे रिपोर्ट होती हैं थियोरेटिकली, बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के लिए जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो फिर हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर यूज करते हैं, राइट? सो फाइनली नंबर ऑफ मोल्स कैन बी रिटन एज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, जो भी गैस की वॉल्यूम है इन लीटर्स, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स पर मोल, राइट? उसके बाद जो रिलेटिव डेंसिटी गैसेस में आएगी उसको वेपर डेंसिटी बोलते हैं, और इसमें जो रेफरेंस सब्सटेंस होता है दैट इज H2 गैस एट एनटीपी। So we can write vapor density as density of gas at NTP divided by density of H2 gas at NTP. तो mass of 1 mole of जो भी gas of interest है हमारा divided by volume of 1 mole of gas obviously at NTP, राइट? तो और नीचे आ जाएगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2 गैस बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ H2 गैस। डेफिनेटली वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एनटीपी और वॉल्यूम ऑफ 1 मोल H2 गैस एट एनटीपी ये दोनों ही 22.4 हो जाएंगे। तो दीज विल कैंसिल आउट एंड फाइनली आप वेपर डेंसिटी को लिख सकते हो मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, यानी कि मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2 दैट इज 2 ग्राम पर मोल। तो वेपर डेंसिटी इज मोलर मास बाय 2। तो ये हो गया आपके बेसिक मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी टर्म्स या फिर क्वांटिटीज हमें, फिजिकल क्वांटिटीज हमें क्वेश्चंस में देखने को मिलती हैं, और इसके बेसिस पे हम ढेर सारे क्वेश्चंस अब अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11.2 लीटर्स ऑफ SO2 गैस एट एनटीपी। तो हमें अब यहाँ पे SO2 गैस है कि H2 गैस है उससे मतलब ही नहीं है। हमने पढ़ा है कि 22.4 लीटर्स में 1 मोल होता है ऑफ एनी गैस एट एनटीपी। So 11.2 liters में 1/2 मोल हो जाएगा, right? So this will be equal to 3.011 into 10 to the power 23 molecules of SO2.
तो बेसिक क्वेश्चन जो है कन्वर्जन के वो कुछ ऐसे ही सिंपल सिंपल से रहेंगे। वॉल्यूम, मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, वेट एंड दो और चीजें हैं जो कि मॉडर्न केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, दैट इज ग्राम एटम्स एंड ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो ये कुछ नहीं है, बोथ आर नंबर ऑफ मोल्स इटसेल्फ। तो ग्राम एटम्स मतलब हो गए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एटम, एंड ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सर्टेन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मोल्स ही आपके ग्राम एटम्स या ग्राम मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस एक क्वेश्चन है कि वन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स weighs 6.644 into 10 to the power minus 23 grams. So calculate the number of gram atoms in 40 kg of it. तो आपको गिवन मास जो है दैट इज 40 kg, एंड मास से आपको कहाँ तक जाना है, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स विच इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स तक जाना है, राइट। एंड नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास बाय मोलर मास, राइट। तो अब मोलर मास हमें कहाँ से मिलेगा, हमारा एलिमेंट तो अननोन है। तो सिंपली वी नो दैट मोलर मास इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ एनीथिंग, राइट। और हमें एक एटम ऑफ दिस एलिमेंट का वेट पता है कि 6.644 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स है। हम मोलर मास ऑफ एलिमेंट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर इंटू मास ऑफ वन एटम। So this will be equal to 6.022 into 10 to the power 23 into 6.644 into 10 to the power minus 23. This comes to around 40 grams per mole. तो आपको मोलर मास अभी मिल गया, तो आप therefore नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स विल बी इक्वल टू, तो 14 to 1000 grams divided by 40 gram per mole, 40 gets cancel out, so ये आ जाएगा 1000 moles, राइट, या 1000 ग्राम एटम्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके बेसिक कन्वर्जन क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो रिलेटिव डेंसिटी, मास डेंसिटी, ये सबसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम देखेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।